ऐसे करके उन्होंने वहाँ रख दिया, लेकिन इनकी स्थिति मेरे को गंभीर लग रही थी। तो हमारे समाज के 2-4 लोग और थे, उन्होंने भी ये डिसीजन लिया कि भाई इनके सिर में चोट आई तो हम न्यूरो हॉस्पिटल में ले जाए। तो हमने अजमेर के एक निजी अब और भी ज्यादा जोश से उठाइए अपनी जिम्मेदारी, शुरू करिए अपना खुद का काम विद क्रूसर प्राइवेट लिमिटेड। प्याजो आपे कार्गो एंड पैसेंजर 3 व्हीलर टेम्पो अब डीजल पेट्रोल के साथ CNG में भी उपलब्ध। आइए क्रूसर प्राइवेट लिमिटेड, अपोजिट रिलायंस स्मार्ट, नसीराबाद रोड, बिहारीगंज, अजमेर। जी सर, किस तरह के हालात थे और छत्रपाल हॉस्पिटल में आए, क्या रहा? सर 19 तारीख को रात शाम को मैं तो ड्यूटी पे था और मामा जी और मामी जी हमारे घर पे आए थे राखी के त्यौहार के उपलक्ष्य में। तो ये लोग त्यौहार मना के अपने वापस रिटर्न हो रहे थे ब्यावर की तरफ। तो बकरा मंडी के पास में जैसे ये लोग पहुंचे तो इनका पीछे से किसी कार ने मतलब टक्कर मार के और वो फरार हो गया था। तो उसी समय पीछे से वही हमारे परिजन मिलने वाले दोस्त लोग ही थे, उन्होंने इनको देख लिया, पास जाके देखा तो ये हमारे परिजन मिलने निकले। तो उन लोगों ने सुभाष नगर चुंगी तक को टेम्पो में लेके आए और सुभाष नगर चुंगी से 108 आ गई थी। 108 से हम लोग जेनरल लेके चले गए और मैं ड्यूटी पे था, हिंदुस्तान जिम में मैं जॉब करता हूँ। तो वहाँ पे मैं ड्यूटी पे था, मेरे पास फोन आया इनका। तो मैं जैसे पहुंचा तो वहाँ आगे ये लोगों को लेके आए थे। तो वहाँ प्राथमिक उपचार दिया, CT स्कैन वगैरह करवाया इनका और वो चीज़ें सब कुछ देखने के बाद में डॉक्टर ने बोला कि ये नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं, आप देखा इनको। ऐसे करके उन्होंने वहाँ रख दिया, लेकिन इनकी स्थिति मेरे को गंभीर लग रही थी। तो हमारे समाज के 2-4 लोग और थे, उन्होंने भी ये डिसीजन लिया कि भाई इनके सिर में चोट आई तो हम न्यूरो हॉस्पिटल में ले जाए। तो हमने अजमेर के एक निजी अस्पताल में हम लेके गए। वहाँ पे हम जाते के साथ ही जो फॉर्मेलिटीज़ होती है वो पैसे वगैरह प्राइवेट हॉस्पिटल में जैसे पैसे जमा करते हैं, उन्होंने हमारे पैसे भी जमा करे। उसके बाद में 4 से 5 घंटे तक मामा जी को इनको एडमिट रखा। फिर इनके पेशेंट ना हमारे को वहाँ पे कोई ऐसा मतलब क्लियर जवाब दे रहे कि भैया तुम्हारे साथ क्या करना है, आगे रेफर करना है या नहीं करना है। सुबह 3:30 बजे आके बोलते हैं कि इस पेशेंट को आप ले जाओ, तो फटाफट शिफ्ट करो, हमारे पास फैसिलिटी नहीं है। तो हमने बोला कि भाई हमारा इतना पैसा तो लग ही गया और आप पैसा और ले लो, ऑन कॉल डॉक्टर बुला लो, लेकिन ऑन कॉल भी डॉक्टर की फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है हमारे पास। तो फिर मैंने कहा रिपोर्ट्स दे दो हमारे को। रिपोर्ट्स लेके फिर दूसरे निजी अस्पताल मित्तल के पास में गया तो उन्होंने बोला कि ये केस बिगड़ गया, इसको जयपुर लेके जाओ, यहाँ रखना उचित नहीं है। फिर वापस हम लोग गए तो वहाँ उस अस्पताल में हमारे को बोला कि इनका हार्ट का इशू है, हार्ट की वजह से, क्योंकि हमने उस टाइम में बता दिया कि 2 साल पहले इनको हार्ट की दवाइयाँ चलेगी, कोलेस्ट्रॉल वगैरह की। तो उन्होंने फटाफट जेलन रेफर करते हैं। जेलन गए तो जेलन में जो ऑन ड्यूटी डॉक्टर थे उन्होंने साफ लिख के दिया कि भैया मैं लिख के देता हूँ, इनको हार्ट का कोई इशू नहीं है, आप BP का इशू है, कैजुअलिटी में एक बार दिखा दो। फिर कैजुअलिटी से तो हम लोग लेके गए थे। तो फिर वहाँ पे हमारे एक मित्र मतलब नॉन ही थे ऑन ड्यूटी, जो नर्सिंग स्टाफ था, उसने फिर यहाँ पे ऑन ड्यूटी मैनेजर जो छत्रपाल हॉस्पिटल में थे उनको कांटेक्ट किया। तो इन लोगों ने एक ही कॉन्फिडेंस से जवाब दिया कि आप यहाँ लेके आओ, हम लोग बैठे हैं, हम लोग इलाज करेंगे। तो धन्य हो यहाँ जो एम्बुलेंस ड्राइवर है बलवीर सिंह जी, उन्होंने फटाफट यहाँ हमारे को शिफ्ट किया। उसके बाद जो ऑन ड्यूटी डॉक्टर थे, नाम उनका मेरे को याद नहीं है, और जो ऑन ड्यूटी डॉक्टर थे उन्होंने प्रकाश सर के साथ कंसल्ट किया और विदिन 15 मिनट में उन्होंने डिसीजन ले लिया कि भैया इनके पेट में कुछ इंटरनल लीकेज, ब्लड लीकेजेस है, तो इनका वो इलाज किया जाए। तो उन्होंने आपस में डिस्कस करके मुश्किल से बिना टाइम गंवाए इन्होंने इलाज किया और आज रिजल्ट आपके सामने है, दोनों मेरे मामा मामी का। तो क्या कहना चाहेंगे छत्रपाल हॉस्पिटल? छत्रपाल हॉस्पिटल में मैंने मेरी लाइफ में इतने हॉस्पिटल देखे, लेकिन पहला हॉस्पिटल ऐसा देखा जो गार्ड से लगा के ऊपर तक हर स्टाफ इतना कोऑपरेट करता है कि मतलब आप परेशान भी हो ना तो आपको हल्का सा चेहरा देख के आपके पास आके कोई ना कोई पूछ ही लेगा, बोले भैया कोई दिक्कत है क्या। मतलब बहुत अच्छा हॉस्पिटल है और धन्य है हमारे इन डॉक्टर को कि सुभाषिष रोहित साहब का, चौधरी साहब का और प्रकाश सर का और जो भी टीम इनके साथ लगी कि भाई हमारे मामा मामी को नया जीवन दान दिया, उसके लिए पूरे हॉस्पिटल स्टाफ का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम बताइए। मेरा नाम युगल किशोर, अजमेर से हूँ। ठीक। किस तरह के हालात थे आपके और क्या हुआ था? साहब ऐसा है, रक्षाबंधन के दिन हम ब्यावर से अपनी बहन रहती है यहाँ रामगंज थाने के पीछे गणेश टेकरी पर राखी बंधाकर और रात्रि 8 बजे हम जो वापस निकले और बकरा मंडी के पास में हमारे पीछे से जो कोई कार आ रही थी उसने पीछे से इतनी भयंकर टक्कर मारी कि हम दोनों पति पत्नी उछलकर दूर गिर गए। साथ ही हमारे कोई गाड़ी वाले चल रहे थे। तो एक तो हमारे कोई रिश्तेदार भी है जो कार लेकर जा रहे थे, राहुल जी, और उन्होंने फिर हमारे को जो है गिरते ही हाथ
विक्टोरिया लेकर आए हॉस्पिटल जेएलएन में हमारे को जो है प्राथमिक उपचार देकर था, वो सही है, मतलब कोई कंडीशन खराब नहीं है। उसके बाद फिर भी हालत सही नहीं हुई तो मेरे भांजा है ये जो वहाँ आर्यन हॉस्पिटल लेकर गया। रात भर साहब उन्होंने इलाज किया, इलाज के नाम पर पैसा भी लिया। मैं मजदूर आदमी हूँ साहब, और ना प्रॉपर इलाज किया, ना प्रॉपर उन्होंने जवाब दिया कि भाई मरीज बचेगा नहीं बचेगा या क्या होगा। फिर तत्काल इन्होंने कहा कि हार्ट अटैक आ गया। फिर वहाँ से वापिस लाई विक्टोरिया जैसे उन्होंने विक्टोरिया वालों ने कहा कि इनको हार्ट अटैक नहीं है। फिर वहाँ पर हमारे किसी परिचित है दयानंद जी सर, उन्होंने पूरा रेफरेंस देकर यहाँ क्षेत्रपाल हॉस्पिटल आए और उन्होंने क्षेत्रपाल में प्रकाश जी सर है जो कि उन्होंने तुरंत डिसीजन लिया कि भाई इनका ऑपरेशन करना है, और ऑपरेशन करके साहब मेरी बहुत जान बचाई है उन्होंने, नहीं तो मैं तो मरने वाला था सर। अस्पताल बहुत बढ़िया है साहब, यहाँ पे बहुत स्टाफ भी अच्छा है और कोई तरीके की असुविधा नहीं है, ना कोई ऐसा मिसबिहेवियर है। वहाँ उस हॉस्पिटल में ऐसा मिसबिहेवियर किया गया, मिसेज को छुट्टी नहीं दी इन्होंने कहा कि भाई छुट्टी दे दो, तो छुट्टी भी नहीं दी, पैसे भी पहले जमा कर लिए। इन लोगों ने हमारे को बहुत कोऑपरेट किया साहब, और अभी भी अच्छा उपचार दे रहे हैं और अच्छी बार बार हमारे को पूछ रहे कि भाई आपको कोई दिक्कत हो तो बोलिए। जिन डॉक्टरों ने आपको नया जीवन दान दिया है, जी सर, उनके लिए तो साहब मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, क्योंकि ऐसे डॉक्टर बहुत कम मिलते हैं, क्योंकि बहुत ही अपनी ड्यूटी को फर्ज को अंजाम देते हैं। इन्होंने एक व्यक्तिगत डिसीजन लेकर, जबकि सभी डॉक्टर्स ने मना कर दिया कि भाई आपकी हालत बहुत गंभीर है, कुछ भी नहीं कर सकते हम, सिर्फ आधे घंटे का खेल है, लेकिन इन्होंने अपने व्यक्तिगत स्तर पर निर्णय लेकर कहा कि नहीं मैं करूंगा, और उन्होंने मेरे को नया जीवन दान दिया साहब। मैं इनका बहुत आभारी हूँ। जिंदगी भर में अगर जीवन भी रहेगा तब तक मैं डॉक्टर साहब का बहुत ऐसा ऋणी रहूंगा सर। आपका नाम बता दीजिए। राजेश परियार है सर मेरा नाम, आते रहने ब्यावर का हूँ सर मैं। नमस्कार अखिल, मेरा नाम डॉक्टर विष्णु अग्रवाल है। मैं यहाँ पर कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट के पद पर कार्यरत हूँ पिछले 4 वर्षों से। यहाँ पर हम लोग नियमित रूप से पथरी, प्रोस्टेट सारे ऑपरेशन कर रहे हैं। पर जैसा कि सर्वविदित है, ये जो आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, ये ट्रॉमा को लेकर और ट्रॉमा टीम को लेकर शहर में, अजमेर में जागरूकता फैलाने के लिए बुलाई गई। तो ट्रॉमा के अंदर यूरोलॉजिस्ट में कुछ स्पेशल चीजें हो सकती हैं कि जैसे मूत्र मार्ग में चोट लगना, जिसके कारण अचानक से पेशाब अटक सकता है या पेशाब में खून आ सकता है। कई बार आंतरिक ऑर्गन, किडनी या फिर पेशाब की थैली, उनके अंदर भी चोट लगने की संभावना रहती है, जिसके लिए हमारी यहाँ पर टीम 24 घंटे 7 दिन यहाँ पे कार्य के लिए तत्पर रहती है। और हम लोग पूरी निष्ठा के साथ 24 घंटे 7 दिन कार्य करने के लिए तैयार हैं। थैंक यू।